मगर आवागमन के लिए शटल बस मिलेगी। महाकुंभ में अलग अलग दिशा मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत आने जाने के मार्ग, पार्किंग स्थल और रूट डायवर्जन की स्कीम बनाई गई है। फतेहपुर के पीछे वाले जिले यानी कानपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, दिल्ली से सड़क मार्ग से आने वाले वाहनों को कौशाम्बी के कोखराज से मोड़कर नवाबगंज पहुंचाया जाएगा। फिर नवाबगंज से फाफामू के बेला कछार में वाहनों को पार्क कराया जाएगा। यहीं से श्रद्धालु पीपा पुल पार करके स्नान कर सकेंगे। मीरजापुर मार्ग श्रद्धालुओं के बड़े वाहनों को मिर्जापुर रोड स्थित रज्जू भैया विश्वविद्यालय से दाहिने मोड़कर वाया सरस्वती हाईटेक मार्ग होकर सरस्वती हाईटेक पश्चिमी पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। यहां से श्रद्धालु पैदल चलकर सेक्टर 24-25 क्षेत्र के घाट पर स्नान करेंगे। प्रतापगढ़ अयोध्या मार्ग इस मार्ग से आने वाले बड़े वाहनों 6 लेन ब्रिज होकर बेला कछार पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। यहां से पैदल श्रद्धालु पीपा पुल पार करके मेला क्षेत्र में स्थित स्नान घाट में स्नान कर सकेंगे। बेला कछार पार्किंग भरने पर दूसरे पार्किंग में वाहनों को खड़ा किया जाएगा, जहां शटल बस की सुविधा रहेगी। बांदा चित्रकूट मार्ग बांदा चित्रकूट से आने वाले बड़े वाहनों को मामा भांजा तिराहा बैरियर ड्यूटी प्वाइंट से दाहिने मोड़कर कर चाका ग्राम गंगानगर FCI रोड पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। यहां से श्रद्धालुगण पैदल मल्हरा आरोबी नैनी होकर अरैल घाट पहुंचकर स्नान करेंगे। लखनऊ कानपुर मार्ग लखनऊ मार्ग से श्रद्धालुओं के बड़े वाहन मलाक हर हर चौराहा नवनिर्मित 6 लेन ब्रिज के नीचे से सर्विस लेन होकर बेला कछार पार्किंग में पार्क कराए जाएंगे। यहां से श्रद्धालु पैदल पांटून पुल पार कर मेला क्षेत्र में बने स्नान घाटों पर स्नान कर सकेंगे। कौशाम्बी मार्ग से आने वाले बड़े वाहनों हेतु GT रोड स्थित नेहरू पार्क पार्किंग ऑफ एयरफोर्स मैदान पार्किंग में पार्क कराए जाएंगे। यहां से श्रद्धालु शटल बस द्वारा बालसन चौराहे तक आ सकेंगे। फिर बालसन चौराहा GT जवाहर चौराहा काली मार्ग रैंप होकर संगम तक जाएंगे और स्नान करके अक्षयवट होते हुए त्रिवेणी मार्ग से वापस आएंगे। वाराणसी की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के बड़े वाहन हंडिया प्रयागराज मार्ग वाया हनुमानगंज होकर मुख्य मार्ग पर दाहिनी ओर स्थित जनपदीय कान्हा मोटर्स पार्किंग रिंग रोड के समीप में पार्क किए जाएंगे। यहां से श्रद्धालु शटल बस द्वारा अंदावा चौराहे तक जा सकेंगे। इसके बाद पैदल ओल्ड GT रोड से होकर सेक्टर 16 के घाट पर स्नान करेंगे। जौनपुर मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को सहसों चौराहा से गारापुर तिराहा से बाएं मुड़कर गारापुर रोड से लाया जाएगा। वाहनों को बदरा सोनौटी पार्किंग स्थल में पार्क कराया जाएगा। यहां भरने के बाद समयामई मंदिर पार्क में पार्क कराया जाएगा। इस रास्ते के श्रद्धालु को फाफा मऊ और दूसरे घाट पर स्नान करेंगे। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। इस सत्य सनातन धारा का सौभाग्य हमारा महाकुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। जय महाकुंभ।
कारम हम यूएस में थे और वहाँ से हम खाली महाकुंभ अटेंड करने के लिए आए हैं। ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात हुई, हमारे गुरु की कृपा बोलते हैं कि हम ये पवित्र क्षेत्र में आ पाए। हम बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। हम इनके हस्बैंड हैं, हम साथ में ही आए। आज सुबह ही हम योगी आदित्यनाथ जी का दर्शन हुआ। वो आते हैं पर्सनली यहाँ पे सारा ओवरसी करने के लिए और ये अनबिलीवेबल है जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। हम तो इतना छोटे दिमाग से सोच नहीं सकते हैं, वो कोई महात्मा ही होगा जो कि प्लान कर सकते हैं। अगर समय भारत में आके ये पवित्र क्षेत्र में बिता पाए। देखिए हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं, गुरु की कृपा से यहाँ पे पहुँचे हैं। फिर जो होगा वो सही सत्य की दिशा में लीड करेगा। ये आस्था रखे हम आए हैं कि हम यहाँ से सत्य की मार्ग में चल पाए। हमेशा कभी भी अगर पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, हम जब भारत बताते हैं वो लोग हमेशा बोलते हैं ओ भारत, वहाँ पे यही जो क्षेत्र है वो सत्य का क्षेत्र है। तो चाहे आप कहीं पे भी रहे, सत्य से जुड़ना तो है, तो ये क्षेत्र में आना ही है। सत्य जो है वो जय श्री राम है, मेरे हाथ दिल में वही है और मोदी जी के दिल में। My name is Mishanti. I came from Georgia. My Kumbh experience very nice at the moment. It's my first day, but I enjoyed it a lot. But also very good organization. Very clean, you know, people happy. All the facilities are there. हमारा नाम तेज प्रताप मिश्रा है, मऊ जनपद के निवासी हैं। हम यहाँ प्रयागराज संगम स्नान करने के लिए आए हैं। इतनी दिव्य व्यवस्था कभी किसी सरकार में नहीं हुई। हमारे जो सीएम हैं, जो योगी जी हैं, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है। हर 5 मिनट में या हर 10 मिनट में पुलिस वाले आते हैं, सब चीजें चेक करते हैं कि कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। तो वो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे। सनातन धर्म की जय। यहाँ पर महाकुंभ का पर्व है 2025 में। यहाँ पर विशेष व्यवस्था और यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि हिंदुत्व हमारा जागृत हुआ है और भारत देश के अंदर सभी एक तरह के युग पुरुषों का और विहित संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। यहाँ पर कोई किसी को ये नहीं पूछता है आप किस धर्म से, किस जाति से, किस बिरादरी से है, लेकिन बस सबके मन में आत्म कल्याण और आत्मनिष्ठा का भाव रहता है। जो जगत के कल्याण और जगत के उद्देश्य के हेतु से यहाँ पर साधु समाज जो आया हुआ है, वो साधु समाज हम सभी को एक तरह का मार्गदर्शन और राह दिखाता है। My name is Urmesh Patel from United States of America, and we especially here to experience this Mahakumbh. Since we have seen so many Adbhut of Sant Mahatma, we are over here to take a experience of this Mahakumbh and taking a Sai Shnan with them. And we are really enjoying in beautiful weather. So, which is it's not that cold, but we are enjoying and experiencing new once in a lifetime opportunity after 144 years. This is a big dream to come here. I know it's going to be cold, but I'm very happy to. I think Snan is best. Snan is best. Every year I'm going to Ganga in Rishikesh and taking Snan there. This is my first Snan. Just now I'm going. I feel very humbled. I feel very privileged. It's something that I've been dreaming about for over 40 years to come here. I'm 58. I've been waiting to come to this since I was 20 years old. So this is a big dream
to come here. I feel so excited to just, nowhere in the world can you do this, and this is so special. So I feel excited, and I know it's going to be cold, but I'm very happy to take the dip. In Sanatan Dharma, what do you special like? I grew up in Christianity, and it's a different mentality, and it's more, Christianity is everything in boxes, and you're not good, and you're never going to be as good as God, and in Sanatan Dharma we learn we are divine, and we can find a way to our divine self. And when I learned that, it made me free. I said I have to follow this, because this is truth. So Sanatan Dharma is the truth. It's the path. I feel very humbled. I feel very privileged. This is an extraordinary experience for me, and I'm sure for many people here. It's something that I've been dreaming about for over 40 years, to come here. And I'm here, and it's not disappointing me at all. Okay. Sir, it's first Snan today in Mahakumbh, and you are going for the bathe. Yes, I am. So how do you feel? I feel excited, but also humbled by this, because it is a very profound moment. I mean, it's not swimming, This is something much more serious, much more elemental, essential for the spirit. And so it's an important moment. If you roam in the Mela premises, you can see the sadhus, the akharas, the Yes. yogis. What do you feel when you went there? Is there any specific vibe, and would you like to share something to us? Oh yes, there's definitely a vibe. Definitely a vibe. I mean, I think everybody here is tuning into this, and it's one of joy and also reverence. And it's a strange combination. It is a very good experience to be with other spiritual seekers. What do you like most if they're asking to you that in Mahakumbh, like yoga, like Snan, that you are going for the bathing, Yes. First bathe today. What do you like most about it? I think Snan is best. Snan is best. Every year I'm going to Ganga in Rishikesh and taking Snan there. And I've been once before to Prayagraj. And so I'm looking forward. This is my first Snan. Just now I'm going. Okay. So do you know about the Sanatan Dharma, and would you like to say anything? Yes. This is very, very important. I think the wisdom of India has a lot to teach the rest of the world. And this will bring peace. This will bring peace. So you are doing yoga also? I teach meditation. Oh. Yes. So it help you or not? Tell me. Oh, so much. And I see it with many, many people. I'm teaching many thousands of people, and they fall in love with the Vedic knowledge. 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ पड़ा है. मैं अभी तक 5-6 कुंभ कर चुका हूँ, लेकिन इस तरह के भीड़ और इस तरह का वातावरण जो इस बार कुंभ में मैंने देखा है, वो बहुत ही बढ़िया वातावरण में कुंभ हो रहा है. और आशा करते हैं कि सभी सनातनी इसमें आए और ये कुंभ का लाभ उठाएं. सरकार की व्यवस्था खूब बढ़िया लगी हमें. टॉयलेट वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है इस बार. चेंजिंग रूम लेडीज का मैंने देखा ज़्यादा क्वांटिटी. और साफ सफाई घाट पे अभी नहा के आए हम लोग. वहाँ पर साफ सफाई एकदम रेगुलर हो रही है. लोग झाड़ू लगा के और हाथ सफाई कर रहे हैं. और सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है इस बार, टाइट है. जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण गाहूँ किसकी, स्वामी शरण गाहूँ किसकी. तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा. आस करो जिसकी, ओम जय जगदीश हरे. तुम पुराण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी. पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर. तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे. तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता. मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी. कृपा करो बरता, ओम जय जगदीश हरे. तुम ओ एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति. किस विधि मिलूं दया माया, किस विधि मिलूं दया माया. तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे.
My name is Ella. I live in Australia and been in India for just under a week, and we're having a great time here at the festival. Feel really lucky that it was on whilst we came to visit India. Everybody has been so friendly and welcoming, and we've met lots of wonderful Indian people. Really impressed with how everything is being managed and organised as well. It's been great. We were down at the river earlier and we had a swim, and then now we've just walked back up and are excited to see more of what's going on in here and experience more of the Hindu culture and learn about what Kumbh is all about. Looking महाकुंभ में दर्शन देने आए भारत के साथ सबसे खतरनाक और ताकतवर बाबा, जिनके चमत्कारों के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन साधुओं की साधना देखकर बड़े से बड़ा योगी आश्चर्यचकित हो जाएगा। नंबर 1 वाले साधु तो बेहद खतरनाक है। नंबर 1, जटाओं पर अनाज उगने वाले संत। इन संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी जटाओं पर अनाज उगता है। जी हां, ये संत अपनी जटाओं में जो ताकत छिपी हुई है उसकी वजह से ये अपने सिर पर अनाज उगाते हैं। लोग मानते हैं कि संत की शक्ति और साधना से कोई भी चमत्कार हो सकता है। ये बाबा अपनी जटाओं में दिन रात साधना करते हैं और इन्हीं जटाओं में अनाज उगाते हैं। इंटरव्यू में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर इसके नीचे मिट्टी या पानी निकले तो मेरा गला काट देना। वैसे क्या आप इन्हें मानते हैं? कमेंट में बताइए। नंबर 2 लाख रुद्राक्ष धारण करने वाले बाबा। यह बाबा अपनी सिर पर 2 लाख रुद्राक्ष की माला पहनकर महाकुंभ में आए हैं। इनकी माला का वजन करीब 45 किलो है और इसे पहनने से उनका शरीर कमजोर नहीं पड़ता। ये बाबा रुद्राक्ष के जरिए अपने शरीर और आत्मा को पवित्र करने में विश्वास रखते हैं और उनका यह अनोखा रूप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नंबर 3, अघोरी माता। महाकुंभ में अघोरी माता भी आई हैं, जो अपने खतरनाक रूप और तंत्र मंत्र की वजह से जानी जाती हैं। ये माता रानी सिर्फ अपनी साधना में डूबी रहती हैं, लेकिन उनका रूप और शक्ति इतनी ज्यादा है कि देखने वाले लोग हैरान रह जाते हैं। ये माता जी अपनी तंत्र विद्या की मदद से कई चमत्कारी चीजें करती हैं और हमेशा रहस्यमयी तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। नंबर 4, सांपों वाले बाबा। महाकुंभ में आए इस बाबा ने अपने सर पर जिंदा सांप लपेट रखा है। ये बाबा बिना डर के सांपों को अपनी शरीर से लपेटे रहते हैं और उन्हें अपनी शक्ति मानते हैं। उनका मानना है कि सांप के साथ रहकर उनकी आत्मा और शरीर को ताकत मिलती है। इन बाबा का रूप और उनके साथ सांपों की सवारी देखने वालों को काफी हैरान कर देती है। नंबर 5, अखाड़े वाले बाबा। महाकुंभ में आए अखाड़े वाले बाबा का खतरनाक रूप देखकर तो कई लोग बेहोश हो जाते हैं। ये जब कुंभ में आते हैं तो भस्म की होली खेलते हुए आते और अपने अजीबो गरीब तांडव और डांस से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 6, 9 सालों से अपने हाथों को नीचे नहीं किया है। इन बाबा का दावा है कि उन्होंने पिछले 9 सालों से अपने हाथों को नीचे नहीं किया है। जब डॉक्टर्स और लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने बाबा को एक कमरे में बंद कर दिया और वहां कैमरे लगाए। जब उन्होंने कैमरों के जरिए